क्योंकि यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। ये ओपन इंटरवल होते हैं जिनको आप लोग ऐसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ओके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, सिंपल सा थोड़ा सा हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका मतलब ए को नहीं लिया गया है, ए को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ए पर ओपन है, बी पर भी ओपन इंटरवल है, इसलिए बी को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये इंटरवल है इसलिए बीच के जितने नंबर्स होते हैं ए से बी के बीच में, वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल और दूसरा ले लें, 2 से 6। अब देखिए ये जो ब्रैकेट लगे हैं ये क्लोज इंटरवल के हैं, तो जहां पर क्लोज लग जाए उसका मतलब, जैसे 2 पर क्लोज लगा तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड करना है। 6 पर क्लोज लग गया, इसका मतलब 6 को इंक्लूड करना है। और बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। अब यहां पर एक चीज और समझे, बीच में कितने नंबर्स हैं? तो कुछ लोग पॉइंट वाले इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, हमें तो पॉइंट वाले भी इंक्लूड करने हैं। बीच में देखें तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 2.1 है बीच में, 2.11 है, 2.111 है, 2.1111 है। तो ऐसे करते 2.11111111 जब तक जिंदा रही है तब तक आप 2.11 नहीं खत्म होगा। इसका मतलब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लें, 2, 6। अब बहुत ध्यान से देखें, 2 पर क्लोज मतलब 2 को इंक्लूड करना है, 6 पर ओपन मतलब 6 को इंक्लूड नहीं करना है। ये इंटरवल है, बीच वाले नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं 4 - 3x < 0। अब बहुत ध्यान से बच्चों देखो, ये प्लस का 4 है तो उस साइड जा करके ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो इधर बचेगा आपका माइनस का 3x और ये +4 आपका उस साइड गया माइनस का 4। देखिए प्लस करने पर या माइनस करने पर, इस साइड उस साइड ले जाने पर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अभी बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये नंबर अपना निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर को यदि आप क्रॉस करते हैं तो लफड़ा है। निगेटिव नंबर को क्रॉस करने से आप बचें, निगेटिव नंबर को क्रॉस ना करें इनइक्वालिटी में, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें करना क्या है? देखें, जैसे हमारे पास यहाँ लिखा माइनस का 3x माइनस का 4 < 0, तो हम लोग बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लीकेशन करें तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 हो जाएगा। जैसे ही बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो अच्छा, जैसे मान लीजिए -2 - 3, कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम बोलेंगे -2 ग्रेटर देन -3, -2 बड़ा है -3 से। अभी बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का +2 हो जाएगा, ये -3 का +3 हो जाएगा। अब देखिए 2, 3 में कौन बड़ा है? 2, 3 में 3 बड़ा है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इनइक्वालिटी साइन रिवर्स, बोथ साइड यदि माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर आ गई। अब बहुत ध्यान से देखो, अब ये बहुत इजी बन गया। ये नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हम लोग क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्रॉस डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x > 4/3। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये -∞ है, ये +∞ है। ये मान लीजिए 4/3 लिखा हुआ है, ओके, 4/3। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होने का मतलब इसको 4/3 को नहीं लेना है।
x ग्रेटर देन 4/3 लेना है, मतलब 4/3 से बड़े वाले नंबर्स लेने हैं। तो अपना आंसर 4/3 से इंफिनिटी तक है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4/3 से इंफिनिटी। अच्छा, इक्वल नहीं है 4/3 पर, तो 4/3 को नहीं लेना है, नहीं लेने का मतलब ओपन, और इन्फिनिटी तो वैसे भी अनडिफाइंड होता है, तो इसको भी नहीं लेना है। क्लियर है? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अपना टाइप 1 समझ में आया होगा, लिनियर इनइक्वालिटी। अब मेरी बात थोड़ा सा समझिएगा, लिनियर इनइक्वालिटी जो भी ये पढ़ा है हम लोगों ने, तो इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि पॉजिटिव नंबर है क्रॉस डिवाइड करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा सिंबल है वैसा ही रहेगा। ठीक है। सेकेंड, इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड होता है, तो इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, इसलिए आंसर में नहीं ले सकते। चलिए आगे हम लोग देखें, बोथ साइड यदि माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको लिख लें। अभी हम लोग इनइक्वालिटी के टाइप 2 पर आते हैं। अब देखिए टाइप 2 में क्या है, हम लोग इसमें बोलेंगे मल्टीपल लिनियर फैक्टर्स। अभी देखिए, जो हम लोग इनइक्वालिटी लेने वाले हैं उसमें लिनियर फैक्टर्स तो बनेंगे, लेकिन एक से ज्यादा, मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा बनने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी जो हम आपको प्रोसेस बताने जा रहे हैं, जो मेथड आपको बताने जा रहे हैं, कहते हैं वो चाहे जितनी इजी इनइक्वालिटी हो और चाहे दुनिया की जितनी डिफिकल्ट इनइक्वालिटी हो, लेकिन इनइक्वालिटी अपनी एल्जेब्रिक होनी चाहिए। एल्जेब्रिक का मतलब एक्स के टर्म में हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री ना हो, उसमें लॉग ना हो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वालिटी अलग पढ़ेंगे, लॉग की इनइक्वालिटीज अलग पढ़ेंगे, मॉडुलस की इनइक्वालिटीज अलग पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी मींस एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, एक्स के टर्म में है। अब बहुत ध्यान से देखें, जो हम स्टेप्स बताने जा रहे हैं ये आपको सॉल्व करने, चाहे जितनी डिफिकल्ट हो चाहे जितनी इजी हो, केवल यही स्टेप्स आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हर एक क्वेश्चन में एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी में ये स्टेप अप्लाई होंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला यहां पर स्टेप्स लिख दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है राइट हैंड साइड पर हमें 0 बनाना है। देखिए ये अपना राइट हैंड साइड है और ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो राइट हैंड साइड पे हमें 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा? इस 5x को उठा करके इस साइड लेके आ जाए तो होगा क्या, x स्क्वायर प्लस का 5x इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये बचा प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। अब बहुत ध्यान से देखें, अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, राइट हैंड साइड पे 0 बन चुका है। अब सेकेंड स्टेप पे क्या सोचना है? सेकेंड स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें फैक्टर्स करने हैं, वो भी लिनियर फैक्टर्स करने हैं। ओके, तो अब बहुत ध्यान से देखें, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर करेंगे, वो भी कैसे? लिनियर फैक्टर्स। तो आई थिंक फैक्टर्स करना तो सभी लोग जानते होंगे, एक छोटे बच्चे को भी दे दो तो वो भी फैक्टर कर देगा। ओके, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x-2
x माइनस 3। अब बहुत ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे लिनियर फैक्टर्स अपने हो चुके हैं। लिनियर का मतलब x की हाईएस्ट पावर 1। अब थर्ड स्टेप, आप ये याद रखना, क्वेश्चन करते समय एक भी स्टेप स्किप ना करें। यदि आपने एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होने के चांस हो जाएंगे, गलत हो सकता है। तो अपना जो थर्ड स्टेप है कोफिशिएंट देखना। कोफिशिएंट ऑफ x in linear factors must be पॉजिटिव। आपको ये याद रखना है, ये जो लिनियर फैक्टर्स हैं इसमें x का कोफिशिएंट का मतलब जो x के आगे नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो देखें यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपने आप थर्ड स्टेप कंप्लीट है। कभी कभी ये कंप्लीट नहीं होता है तो हमें करना होता है। चलिए फोर्थ स्टेप देखें। फोर्थ स्टेप होता है नल पॉइंट्स, या फिर नल पॉइंट्स को हम लोग कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये फैक्टर है, इसको हम लोग इक्वल टू 0 करें, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करें तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो फैक्टर्स से x की वैल्यूज आई हैं इन्हीं को नल पॉइंट बोलते हैं। ऐसे नल पॉइंट क्यों बोलते हैं, जैसे x की वैल्यू 2 उठा करके इसमें रखें, x की जगह 2 रखिए, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है इसको 0 कर रही है, इसलिए इसको नल पॉइंट बोलते हैं। तो अपने 4 स्टेप हो चुके हैं, 4 स्टेप। चलिए 5th स्टेप पे चलते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 5th स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप होता है वेवी कर्व। वेवी कर्व, जनरली जो वेवी कर्व बनता है वो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी का बनेगा, ये याद रखना है। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी के केस में ही वेवी कर्व बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है। अब देखिए अपने पास ये आपके नल पॉइंट्स आ चुके हैं। इन नल पॉइंट्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब इन नल पॉइंट में छोटा कौन है 2, बड़ा कौन है 3। तो जो छोटा है उसको रिप्रेजेंट किया, जो बड़ा है उसको इस साइड रिप्रेजेंट किया। देखिए नंबर लाइन पर बड़ा वाला राइट हैंड साइड पे जाता है और छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन पर हमें वेवी कर्व बनाना है। अब ये वेवी कर्व कैसे बनता है, क्या लॉजिक है, तो पहले तो हम लॉजिक समझाते हैं आपको, उसके बाद वेवी कर्व बनाते हैं। देखिएगा हमें जनरली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब वो x की वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ये नंबर्स ले लेते हैं, देखते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं क्या ये 3 से इंफिनिटी के बीच वाले नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक नंबर इसके बीच का उठा लेते हैं, बहुत सारे नंबर 4, 5, 6, 7 बहुत सारे नंबर हैं। जैसे मान लीजिए हमने 7 उठा लिया, यहाँ रख के देखते हैं, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, तो 5 इंटू 4, ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर देगा। पॉजिटिव का मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखें, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर साइड में y पॉजिटिव होता है और नीचे साइड में y निगेटिव होता है। तो बहुत ध्यान से देखें, ये तो 4 हमने इसमें पुट किया तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब जो अपना कर्व होगा वो ऊपर साइड में होगा क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है। यदि निगेटिव मिलता तो कर्व नीचे साइड में होता। चलिए 4 के सामने तो पॉजिटिव मिल रहा मतलब कर्व ऊपर होगा। चलिए एक बार 7 पुट किया था, 7 के सामने पॉजिटिव मिल रहा है तो ऊपर कर्व हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग 4 पुट करके देखते हैं। देखते भाई, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 2 इंटू 1 पॉजिटिव। चलिए 5 पुट करके देखें, 5 माइनस 2 3,
5 माइनस 3 2, 3 इंटू 2 पॉजिटिव, मतलब इधर के कोई भी नंबर पुट करे अपना जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब जो वेवी कर्व होगा वो पॉजिटिव होगा, मींस ऊपर होगा। अच्छा अब आगे देखिए, यहां पर नंबर्स 2 से 3 के बीच के हैं, तो 2 से 3 के जो बीच के नंबर, जैसे 2.5 उठा लेते हैं, इसके बीच में है 2.5 माइनस 2 0.5, 2.5 माइनस 3 माइनस का 0.5, तो प्लस का 0.5 माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई होकर के निगेटिव दे देगा। तो यहाँ पर जो अपना इसके बीच वाले नंबर से पुट करेंगे तो निगेटिव आंसर मिल रहा है। निगेटिव का मतलब है वेवी कर्व नीचे चला जाएगा, वेवी कर्व नीचे चला जाएगा। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि 2 से छोटे नंबर्स ले ले, जैसे मान लीजिए 1 उठाया, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे ही ये नंबर्स पुट करोगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव का मतलब वेवी कर्व ऊपर बनेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर जब हम वेवी कर्व बना रहे थे तो हमें थोड़ा सा देर लगी, क्योंकि हम लोगों ने नंबर्स को पुट करके बनाया। अभी आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक मान लेनी। शॉर्ट ट्रिक क्या मान लेनी है कि ये जो वेवी कर्व बनेगा ये ऑलवेज राइट हैंड साइड से बनेगा और ऊपर से बनेगा। और यदि सारे लीनियर फैक्टर की पावर 1 है, सारे लीनियर फैक्टर की पावर 1 है, तो वेवी कर्व अल्टरनेट चेंज होगा। देखिए, इंफिनिटी के आगे 3 था, इतने में ऊपर, 3 के आगे 2 था, इतने में नीचे, 2 के आगे -3 था, इतने में ऊपर। अब बहुत ध्यान से आगे देखें, अब आंसर करना है तो देखिए बहुत ध्यान से, यदि ग्रेटर देन है तो अपवर्ड वाला आंसर करना है, और यदि लेस लगा हुआ है तो डाउनवर्ड वाला आंसर करना है। अब बहुत ध्यान से देखें, यहां पर तो ग्रेटर लगा हुआ है, अब यहां ग्रेटर है, इसका मतलब अपवर्ड वाला आंसर करना, ऊपर वाले कर्व आंसर करने, ये कर्व आंसर नहीं करना है। तो ऊपर वाला ये अपना कर्व है, ये अपवर्ड साइड में है, कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 2 तक है। यूनियन ये नहीं लेना, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये वाला लेना है, 3 से इंफिनिटी में ऊपर है। अच्छा बहुत ध्यान से देखें, इंटरवल कौन सा लगेगा, तो यहाँ इक्वल नहीं लगा है। इक्वल नहीं होने का मतलब 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। नहीं होने का मतलब ओपन ओपन, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो वैसे भी डिफाइंड नहीं होते, तो इन पे भी क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड पे 0, सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर, थर्ड स्टेप कोफिशिएंट x का पॉजिटिव होना चाहिए, फोर्थ स्टेप नल पॉइंट, फिफ्थ स्टेप वेवी कर्व। वेवी कर्व कैसे बनेगा, हमेशा ऊपर से बनेगा। यदि सबकी पावर 1 है तो ग्राफ अल्टरनेट चेंज होगा, कर्व अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, ऊपर इंफिनिटी से 3 तक ऊपर, 3 से 2 में नीचे, 2 से -3 में ऊपर। यदि ग्रेटर लगा है तो ऊपर वाले कर्व लेने हैं, यदि यहाँ लेस होता तो ये 2 से 3 नीचे वाला कर्व आंसर करते। तो इसको फटाफट लिख ले, और लिखने के बाद लाइव चैट करें नोटेड, ओके, क्योंकि अब यही मेथड हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है, चाहे वो जितना इजी हो और चाहे दुनिया का जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। तो फटाफट इसको लिख लें। फटाफट इसको बच्चा लोग लिखें, रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। भी बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया x² माइनस x माइनस 6 x² प्लस का 6x लेस देन और इक्वल टू 0।
अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये अपना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप होते हैं, तो हम लोग वही 5 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, अपना बना हुआ है पहले से कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप होता है लेफ्ट हैंड साइड पे लिनियर फैक्टर्स करना। कैसे लिनियर फैक्टर्स करना, तो इसके फैक्टर करके देखिए, आई थिंक फैक्टर्स तो कर सकते हो। यदि इसके फैक्टर्स करोगे तो x + 2 x - 3 आ जाएगा। चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं, तो इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x कॉमन लोगे तो x + 6 निकल के आ जाएगा। तो आई थिंक ये अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, लिनियर फैक्टर हो गए। अब थर्ड स्टेप होता है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। फोर्थ स्टेप होता है नल पॉइंट। यहां से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 करोगे, यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और यहां से x की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इधर 0, सेकेंड स्टेप लिनियर फैक्टर्स हो गया, थर्ड स्टेप कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, फोर्थ स्टेप नल पॉइंट आ चुके हैं। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप वेवी कर्व। ये अपनी नंबर लाइन है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर है -6, देन उससे ग्रेटर है -2, देन उससे ग्रेटर है 0, देन सबसे ग्रेटर है, सबसे बड़ा नंबर 3 है। अब बहुत ध्यान से देखिए, वेवी कर्व हमेशा इस साइड से बनेगा, ऊपर से। इन्फिनिटी के आगे 3 इतने में ऊपर, 3 के आगे 0 इतने में नीचे, 0 के आगे -2 ऊपर, -2 के आगे -6 नीचे, -6 के आगे ∞ ऊपर। अल्टरनेट वेवी कर्व चेंज करना है, लेकिन कब? जब सबकी पावर 1 हो। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लगा हुआ है? इनइक्वालिटी साइन लेस। लेस का मतलब नीचे वाला कर्व लेना। कौन सा? ये वाला, ये नीचे कर्व है। -6 से -2 यूनियन, और भी नीचे है, ये भी नीचे है, 0 से 3। आई थिंक बात समझ में आई। जितने नीचे कर्व थे डाउनवर्ड साइड वाले वो लेने हैं। क्यों? क्योंकि लेस लगा हुआ है। यदि ग्रेटर होता तो अपवर्ड वाले लेते। अच्छा, यहां साथ में देखें इक्वल भी लगा है, तो इक्वल का मतलब होता है इन नंबर्स को भी इंक्लूड करना। तो इन नंबर्स को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, -6 को भी इंक्लूड करना तो क्लोज इंटरवल, -2 को भी इंक्लूड करना है क्लोज इंटरवल, 0 को भी इंक्लूड करना है क्लोज, 3 को इंक्लूड करना है क्लोज। तो x की ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। x बिलोंग्स टू दिस। आई थिंक बात समझ में आई होगी। लिख लीजिए फटाफट, स्पीड में लिखिए बच्चा लोग थोड़ा सा। लिखने के जस्ट बाद रेस्पॉन्स करें। टाइप 3 पे चलते हैं। अब टाइप 3 में ये बहुत ध्यान से समझिएगा, रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स। अभी जो हम लोग टाइप 3 लेने वाले हैं वो रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स का लेने वाले हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, रिपीटेड लिनियर फैक्टर्स में
जैसे कि मान लीजिए एक हमने पॉइंट लिया, क्वेश्चन लिया x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ले लिया। अब ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे यहां x माइनस 3 को देखो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब होता है कि x माइनस 3 ये फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हुआ होगा, तो ऐसे रिपीट करके तो लिखेंगे नहीं, सीधे पावर दे देंगे, ओके, जिससे कि वो कम स्पेस में लिख जाए, ओके। तो यहाँ पर x माइनस 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो और भी टाइम्स रिपीट हो सकता था, दूसरे भी फैक्टर्स रिपीट हो सकते थे। तो अभी जो अपने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर पर है। अब मेरी बात सुनना, हमने टाइप 2 जैसे ही पढ़ाया था और हमने बोला था कि चाहे जितना इजी हो चाहे जितना डिफिकल्ट हो, हमें वो 5 स्टेप ही यूज करने हैं, चाहे कोई भी टाइप आ जाए, चाहे जितना एडवांस क्वेश्चन आ जाए। अब बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट टाइप क्या है, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, तो अपना राइट हैंड साइड पे 0 है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर, तो ये भी फैक्टर है, ये फैक्टर 2 बार लिखा हुआ है, ये भी फैक्टर है, तो ये फैक्टर है, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। थर्ड स्टेप होता है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव। फोर्थ स्टेप होता है नल पॉइंट, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हालांकि 3 रिपीट करेगा तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप फिफ्थ स्टेप, वेवी कर्व। जैसे ये नंबर लाइन है, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, इन दोनों में स्मॉलर नंबर 1 है, लार्जर नंबर 3 है। अब बहुत ध्यान से देखें, जैसे वेवी कर्व बनाते थे वैसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा यहाँ हल्का सा चेंज आएगा। ऑलवेज हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते थे, इंफिनिटी के आगे कौन है, 3, इतने में ऊपर। अब थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है, क्या है, कहते हैं यदि पावर ऑड है तो ग्राफ को चेंज कर दें, कर्व को चेंज कर दें, और यदि पावर इवन है तो नो चेंज का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये स्टार्टिंग तो इतनी करनी है, इंफिनिटी के आगे 3 था ऊपर से, अब तो 3 पे पहुंचे, तो अभी एक बार फिर से देख लें, स्टार्ट किया 3 पर पहुंचे, अब जहां पहुंचे उससे बात कर लें। बेटा 3 आप कहां से आए, तो 3 बोलेगा इस फैक्टर से आए, तो पूछना बेटा आपके ऊपर पावर कितनी है, तो पावर देखें तो पावर कितनी है 2। अब ये 2 नंबर कैसा है, डिविजिबल है 2 से, 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये इवन नंबर है। इवन नंबर में कोई भी चेंज नहीं का मतलब कर्व कहाँ है, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, यदि नीचे होता तो नीचे ही रहता, तो कर्व अपना ऊपर है तो कर्व ऊपर ही रहेगा। अब देखिए कहां पर पहुंचे, 1 के पास पहुंचे। अब 1 से पूछे बेटा कहां से आए, तो 1 बोलेगा इस फैक्टर से आए। पूछो बेटा पावर कितनी है, तो पावर कितनी है, ऑड है। ऑड का मतलब ग्राफ अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो चेंज होने का मतलब ऊपर से कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। एक बार फिर से देखें, स्टार्टिंग की इंफिनिटी से 3 तक पहुंचे, 3 से पूछा बेटा कहां से आए, यहां से। पावर कैसी, इवन का मतलब सेम, ऊपर ही रहा। 1 के पास पहुंचे, 1 से पूछा पावर कैसी, ऑड का मतलब चेंज। अब देखिए यहाँ पर लेस लिखा, तो लेस का मतलब कौन सा कर्व लेते हैं, नीचे वाला, डाउनवर्ड वाला, तो ये डाउनवर्ड साइड वाला है, तो ये अपना आंसर निकल के आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1। अच्छा यहाँ इक्वल नहीं लगाए, इसलिए आंख बंद करके आप ओपन इंटरवल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे, नहीं उनको लेना ही नहीं है, तो केवल ये पोर्शन लेना जितना लेस है, मतलब डाउनवर्ड वाला पोर्शन लेना है। तो फटाफट इसको लिखें और रेस्पॉन्स करें नोटेड का।
फटाफट लिखे बच्चा लोग, रेस्पॉन्स करें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। x + 6 x - 2 x - 3 > 0। अभी इनकी कुछ पावर्स ले लेते हैं। जैसे यहां पर ले लिया 93, यहां पर ले लिया 24, यहां पर ले लिया 99, यहां पर ले लिया कुछ भी 3। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया। अब बहुत ध्यान से देखिए, जो अपने फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर 93 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये 24 टाइम्स, x 99 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 6 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा राइट हैंड साइड पे 0, सेकेंड स्टेप होगा लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर करना। तो फैक्टर तो अपने सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड पे है। थर्ड स्टेप होगा कोफिशिएंट, यहां भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फोर्थ स्टेप होगा नल पॉइंट, यहां से आएगा -6, यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3। चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टेप वेवी कर्व। तो हम लोग वेवी कर्व बनाते हैं। ये नंबर लाइन, देखिए सबसे छोटा नंबर है -6, उससे बड़ा है 0, उससे बड़ा है 2 और सबसे बड़ा है 3। अब ये रिपीटेड का केस है तो पावर इवन ऑड वाला भी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, बट कर्व हमेशा स्टार्ट तो यहीं से होगा। तो इन्फिनिटी के आगे 3 पे पहुंचे, 3 से बात की बेटा कहां से आए? 3 यहां से आया। पावर कैसी है? ऑड। ऑड का मतलब ग्राफ चेंज। 2 के पास पहुंचे, 2 से बात की बेटा कहां से आए? 2 यहां से आया। पावर कैसी? इवन। इवन का मतलब सेम। सेम का मतलब जहां है नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अभी 0 के पास पहुंचे तो 0 कहां से आया? 0 यहां से आया। पावर कैसी है? ऑड है। ऑड का मतलब ग्राफ चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब नीचे से ऊपर चला जाएगा। अब -6 के पास पहुंचे, -6 यहां से आया। पावर कैसी? ऑड। ऑड का मतलब ग्राफ चेंज हो जाएगा तो ऊपर से चेंज होकर के नीचे चला जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखें, यहाँ ग्रेटर लगा है तो ग्रेटर का मतलब कौन सा कर्व? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कर्व कहां से कहां तक है? -6 से 0 और 3 से इन्फिनिटी। और इक्वल नहीं लगा है इसलिए ओपन 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 ओपन, बीच में यूनियन x बिलोंग्स टू। तो फटाफट इसको लिखें। अगेन एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लेते हैं। पहले फटाफट इसको लिख लें, रेस्पॉन्स करें। फटाफट लिखे, रेस्पॉन्स करें। फटाफट लिखें, रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन इज x प्लस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। जैसे यहां पर पावर 8 ले लेते हैं, यहां पर 7, यहां पर कुछ 5 ले लेते हैं, और यहां पर हम लोग सिंबल ले लेते हैं कुछ भी लेस देन और इक्वल टू 0 का। अभी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखें, कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट है, 0 है। सेकेंड स्टेप फैक्टर्स हैं, कंप्लीट है। थर्ड स्टेप कोफिशिएंट भी 1 1 1 पॉजिटिव है। फोर्थ स्टेप नल पॉइंट, तो नल पॉइंट यहां से -1 आएगा, यहां से +2 आ जाएगा, यहां से +3 आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है वेवी कर्व। तो अभी देखिए सबसे छोटा नंबर है -1, उससे बड़ा 2, सबसे बड़ा 3। अब बहुत ध्यान से बच्चा देखो, जैसे कर्व तो हमेशा इधर से स्टार्ट होगा, किसके पास पहुंचे? 3 के पास। 3 से पूछा बेटा कहां से आए? बोला यहां से आया। पावर कैसी है? ऑड। ऑड का मतलब चेंज, तो नीचे पहुंच गए। 2 के पास पहुंचे, पावर कितनी? देखो 2 यहां से आया, पावर कितनी? इवन। इवन है तो सेम रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। अभी देखिए बहुत ध्यान से, -1 पर पहुंचे, -1 यहां से आया, पावर कैसी है? ऑड है। ऑड का मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा? चेंज। नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर देखें तो यहां लेस लगा हुआ है, तो लेस का मतलब कौन सा कर्व लेते हैं? नीचे वाला। तो ये नीचे कर्व है, -1 से 2, यूनियन 2 से 3 में भी नीचे है। अच्छा बहुत ध्यान से देखें, यहां इक्वल भी लगा है। इक्वल का मतलब है -1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। तो -1 को भी लिया, 2 को भी लिया, 3 को भी लिया, तो ये अपना निकल के आ गया। अच्छा यहां पर एक चीज देखो, -1 से 2 तक 2 को भी ले लिया, फिर 2 से 3, मतलब एक तरीके से -1 से 3 तक पूरा ले लिया है। -1 से 3 तक हमने पूरा कंप्लीट इंटरवल ले लिया। इसके अंदर वाला 2 भी ले रहे थे, इसलिए वो अपने आप आ गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फटाफट इसको लिखे, इसमें थोड़ा सा हल्का सा और चेंज करते हैं। फटाफट इसको लिखे, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा यहां चेंज करते हैं। ये जो लेस था, लेस की जगह अभी ग्रेटर इक्वल कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने स्टेप होते हैं? 5। फर्स्ट स्टेप अपना 0 है, सेकेंड स्टेप फैक्टर भी है, थर्ड स्टेप कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, फोर्थ स्टेप नल पॉइंट्स भी आ चुके हैं, लास्ट एंड फाइनल स्टेप वेवी कर्व। वेवी कर्व भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा इसके जस्ट पहले बनाया था। तो वेवी कर्व बनाते हैं। सबसे छोटा है -1, उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कर्व हमेशा स्टार्ट होगा ऊपर से, 3 के पास पहुंचे, 3 यहां से आया, पावर ऑड है, ग्राफ चेंज हो जाएगा। 2 के पास पहुंचे, यहां से आया, पावर इवन है, इवन का मतलब ग्राफ सेम नीचे है,
तो नीचे ही रहेगा। -1 यहां से आया, पावर कितनी है, ऑड है, ऑड का मतलब ग्राफ चेंज, तो नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर ग्रेटर लगा हुआ है, तो ग्रेटर का मतलब होता है ऊपर वाला कर्व लेना, तो ये ऊपर वाला कर्व लेना है। -∞ से -1 यूनियन, ये ऊपर वाला कर्व लेना है 3 से ∞। अच्छा, साथ में यहाँ इक्वल भी लगा है, इक्वल का मतलब इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। तो देखिए -1 ले लिया हमने, 3 ले लिया, अभी क्या हम लोग 2 ले पाए हैं? देखिए इन्फिनिटी और -∞ पर तो ओपन लगा देते हैं। देखिए क्या 2 हम लोग ले पाए? दो, -1 तो आ गया, क्लोज लगा है, 3 भी आ गया, क्लोज लगा है। क्या 2 आया? क्या इसके बीच में 2 है? नहीं है। क्या इसके बीच में 2 है? नहीं है। इसका मतलब अपना 2 छूट रहा है। देखिए जब इक्वल लगा हो तो ये याद रखना है, जो भी वैल्यूज यहां से निकल रही वो आंसर में होनी चाहिए। तो -1 हो गया, 3 भी हो गया, 2 नहीं है, इसलिए 2 को अलग से हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से अलग से यूनियन में लिख देंगे। तो ये अपने टाइप 3 था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का। तो फटाफट इसको लिखें और रेस्पॉन्स करें, फटाफट लिख के रेस्पॉन्स करें। फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। चलिए टाइप 4 लेते हैं हम लोग। देखिए अभी जो इनइक्वालिटी लेने वाले हैं वो रेशनल इनइक्वालिटी लेने वाले हैं। रेशनल इनइक्वालिटी का मतलब कुछ p बाई क्यू के टर्म में होगी। जैसे मान लेते हैं x माइनस 5 x माइनस 8 लेस देन 0। तो अभी बहुत ध्यान से देखिए, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, उसको हम लोग रेशनल इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सेकेंड टाइप में हमने बोला था, चाहे जितनी टफ इनइक्वालिटी हो, कोई भी इनइक्वालिटी हो, स्टेप होंगे 5। तो वही 5 स्टेप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना ये राइट हैंड साइड पे 0 है। सेकेंड स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर भी फैक्टर, नीचे भी फैक्टर। अब यहाँ ये गलती मत करना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यदि ये गलती कर दी तो गया क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। हाँ, कब करना है वो हम लोग आगे अभी टाइप में पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप इधर 0 है, सेकेंड स्टेप ऊपर भी फैक्टर नीचे भी फैक्टर, थर्ड स्टेप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव, फोर्थ स्टेप यहां से नल पॉइंट आएगा 5 और यहां से नल पॉइंट आएगा 8। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, ये छोटा नंबर है 5, ये बड़ा नंबर है 8। जो छोटा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो बड़ा है वो राइट हैंड साइड पे। अब बहुत ध्यान से देखिए, वे भी कर्व बनाना है। तो देखिए यहाँ इसकी भी पावर 1, यहाँ इसकी भी पावर 1। कहते हैं सभी की पावर 1 होती तो ग्राफ जो वेवी कर्व होता है अल्टरनेट चेंज होता है। तो सबसे पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर।
अच्छा यहाँ लेस लगा हुआ है तो कौन सा कर्व लोगे, नीचे वाला, तो 5 से 8, 5 से 8 इक्वल लगा नहीं है इसलिए ओपन ओपन x बिलोंग्स टू दिस। तो फटाफट इसको लिखें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है x माइनस 5, x माइनस 8 और यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेते हैं। वहां लेस था, यहां ग्रेटर और साथ में इक्वल भी लगा दिया। अगेन वही 5 स्टेप, यहां पर अपना 0 होना चाहिए है, राइट हैंड साइड पे 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर भी फैक्टर है और नीचे भी फैक्टर है। सॉरी, थर्ड स्टेप क्या होगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, यहां से नल पॉइंट अपना 5 आएगा और यहां से नल पॉइंट अपना 8 आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, देखिए सबकी पावर 1 है तो जो वेवी कर्व बनेगा अल्टरनेट चेंज होगा, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां ग्रेटर लगा है तो ग्रेटर का मतलब ऊपर वाला कर्व लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से 5 तक यूनियन 8 से लेकर के इंफिनिटी तक। अच्छा साथ में यहां इक्वल लगा है। अब इक्वल में बहुत ध्यान से देखें, इक्वल में ये 5 तो इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड होगा, लेकिन ये 8 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि आपने 8 इंक्लूड किया तो यहां गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x की जगह 8 रखिए, 8 माइनस 8 0। तो ये याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस 8, तो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 8 नहीं हो सकती है। कहते हैं ना p बाई क्यू, और जो q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x कभी 8 नहीं लेना है। तो ये याद रखना, p बाई क्यू में कभी भी डिनोमिनेटर के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना। तो 8 को नहीं करने का मतलब ओपन, इंफिनिटी पे तो वैसे भी ओपन लगेगा। अच्छा 5 को करना है क्योंकि ये न्यूमरेटर से आ रहा है और यहाँ इक्वल लगा था इसलिए, और देखिए यहाँ इक्वल नहीं लगा होता तो फिर इंक्लूड करने की बात ही नहीं थी। इक्वल है इसलिए 5 को इंक्लूड कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं है। x बिलोंग्स टू दिस। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपना टाइप 4 हो गया, फटाफट इसको लिख लें, फटाफट।